एक व्यक्ति रास्ते में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे यमराज जी मिल जाते हैं। यमराज जी उस व्यक्ति से पानी मांगते हैं। बोलते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओगे? वो व्यक्ति यमराज जी को पानी पिलाता है। यमराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाई है तो इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें ले जाने से पहले, तुम्हारे प्राण को हरने से पहले तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने का, तुम्हारे कर्मों को सुधारने का। और ऐसा बोल के वो यमराज जी उसे एक डायरी देते हैं और यमराज जी उससे ये कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए केवल 5 मिनट ही मिलेंगे। ध्यान रहे, केवल 5 मिनट। वो व्यक्ति उस डायरी को ले लेता है। जब वो डायरी को खोल के देखता है तो उसके पहले पन्ने पे लिखा होता है कि उस व्यक्ति का जो पड़ोसी है उसकी लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। जैसे ही वो व्यक्ति ये पढ़ता है तो उसके नीचे लिख देता है कि उसकी लॉटरी ना लगे और वो कंगाल हो जाए। फिर दूसरे पन्ने पे जब पलट के देखता है तो लिखा रहता है कि उसका एक मित्र चुनाव जीत करके बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। वो व्यक्ति उसके नीचे लिख देता है कि ना वो चुनाव जीते और ना ही वो नेता बने। ऐसे कर कर के कई पन्नों को वो पलटता है और दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ लिखता है और आखिरी में उसका पन्ना आता है जिस पे लिखा होता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। जैसे ही वो व्यक्ति उस आखिरी पन्ने पे कुछ लिखने वाला होता है, वैसे ही यमराज जी उसके हाथों से डायरी छीन लेते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए आखिरी मौका मिला हुआ था, सुनहरा मौका, और तुमने उसे भी गंवा दिया। तुमने दूसरों की बुराई करने में अपना ये सुनहरा मौका गंवा दिया। इस समय में तुम अपने लिए कुछ लिख सकते थे, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लिख सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने दूसरों के जीवन बिगाड़ने में ये आखिरी मौका भी गंवा दिया। ऐसा बोल के यमराज जी कहते हैं, अब तुम्हें नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और उसे घसीटते हुए नर्क में ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति बहुत पछता रहा था, सिर पीट रहा था। पछतावे के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मित्रों, आज हम सबकी भी यही दशा है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये भी हमारे लिए आखिरी मौका ही है अपने कर्मों को सुधारने का। कहते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही मनुष्य का शरीर मिलता है, और इस शरीर को पाने के बाद भी हम क्या करते हैं? अपने जीवन को सुधारने के बजाय, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के बजाय, अपनी उन्नति के लिए सोचने के बजाय हम ये जीवन को व्यर्थ के कर्मों में लगा देते हैं। दूसरों के लिए बुरा सोचने में लगा देते हैं, दूसरों के लिए बुरा करने में लगा देते हैं। दूसरों की बुराई, कैसे दूसरों का बुरा हो, ये करने में ये जीवन व्यर्थ गवा देते हैं और बाद में पछताते हैं
कि ये जीवन हमारे हाथ से निकल गया। हम चाहें तो इस जीवन से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हैं। हम चाहें तो इसी जन्म में मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, हमारे गुरुजन सिखाते हैं। लेकिन हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते। अपनी उन्नति के लिए सोचते तो हैं लेकिन गलत रास्ते अपनाते हैं। ये छोटा सा जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं। ये जीवन जो मिला है ना, ये आखिरी मौका है। इस भूल में मत पड़े रहना कि फिर से मनुष्य का जीवन मिलेगा ही आपको। हमारे कर्मों के अनुसार ना जाने हम किस योनि में जाएंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहे बनेंगे या प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, कुछ नहीं जानते हम। लेकिन यदि हम अपने कर्म को सुधार लें तो मुक्त हो सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।